नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2021 में पहली बार 15 जुलाई को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। इस दौरे में प्रधानमंत्री लगभग 1582 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें से 744 करोड़ रुपए की लागत की 78 परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। इसके साथ ही लगभग 838 करोड़ रुपए की लागत की 206 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री अपनी काशी पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री 15 जुलाई को काशी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तमाम तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं। 1582 करोड़ की परियोजनाओं की वो सौगात देंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हाल ही में राजधानी लखनऊ से पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकवादियों के गिरफ्तारी के बाद से लगातार सुरक्षा को लेकर और भी ज्यादा चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। कौन कौन सी भी परियोजनाएं ये हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री साल 2021 में पहली बार अपनी काशी पहुंचेंगे। 1582 करोड़ की परियोजनाओं को वो सौगात यहां पर देने के लिए पहुंचेंगे। 186 करोड़ की लागत से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, तो वहीं 62 करोड़ की लागत से पंचक्रोशी परिक्रमा को लेकर भी सौगात यहां पर देंगे। 61 करोड़ की लागत से विश्व बैंक सहकारित नीर निर्मल परियोजना की सौगात देंगे। इसके अलावा भी ग्रामीण संपर्क मार्ग की मरम्मत और चौड़ीकरण को लेकर बड़ी सौगात, लगभग 50 करोड़ की सौगात वो यहां पर वाराणसी के वासियों को देने वाले हैं। तो अपनी काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन कौन सी जो परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण करने वाले हैं प्रधानमंत्री, ये हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। आगमन को लेकर तमाम तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। खासतौर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना के चलते प्रोटोकॉल के पालन को लेकर भी तमाम बंदोबस्त किए जा चुके हैं। तो 15 जुलाई को काशी आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसी से जुड़ी तैयारियों की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परियोजनाओं की बड़ी सौगात यहां पर काशी वासियों को वो देने वाले हैं। कई परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे। तो तमाम तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। लगभग तैयारियां पूरी भी की जा चुकी हैं और उसी पर ज्यादा जानकारी के लिए वाराणसी से सहयोगी संतोष ओझा सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संतोष, 15 जुलाई को प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे। साल 2021 में पहली बार वो वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या नजारा फिलहाल वहां पर देखने को मिल रहा है? तैयारियों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए रंजना, निश्चित तौर पे ये इनका 24वां यात्रा है। 24वीं बार ये बनारस पहुंचेंगे और हर बार की तरह सौगातों की एक लंबी फहरिस्त होगी इनके साथ। समझा जा सकता है कि काशीवासी ही नहीं, पूर्वांचल के लोग खासे उत्साहित इस बात को लेके हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, उनसे रूबरू होंगे, उन्हें सुनेंगे और साथ ही साथ तमाम जो उनके द्वारा दिए हुए गिफ्ट हैं उन्हें वो प्राप्त करेंगे। यदि हम कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम 15 तारीख को लगभग 10 बजे के आसपास ये बाबतपुर एयरपोर्ट आएंगे, जहां से एक बार हेलीकॉप्टर से उड़ के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हेलीपैड पे पहुंचेंगे और वहां से निकल के सड़क मार्ग होते हुए ये सबसे पहले रुद्राक्ष सेंटर पहुंचेंगे। रुद्राक्ष वो जगह है जहां जो जापान सरकार ने अपनी दोस्ती के तौर पे प्रेजेंट किया गया है और रुद्राक्ष की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि पूर्वांचल की सबसे आधुनिक या ये कह लिया जाए कि सर्व सुविधा संपन्न ऑडिटोरियम है। रचना, एक और बड़ी बात बताएंगे कि बनारस में खास करके जो विश्वनाथ मंदिर या फिर गोदौलिया और दशाश्वमेध घाट के जो इलाके हैं ये सैलानियों से पटे रहते हैं। तो समझा जा सकता है कि इस जगह पे सबसे बड़ी जो सौगात होगी वो ये कि वाहनों के पार्किंग के लिए मल्टी लेवल एक पार्किंग की व्यवस्था होगी। गोदौलिया से दशाश्वमेध मार्ग पे एक राजपथ नाम दिया गया है, गौरव राजपथ, उस मार्ग पे का उद्घाटन किया जाएगा। समझा जा सकता है कि इस सड़क की खासियत यदि देखी जाए तो गुलाबी पत्थरों से बनाई गई है। अगल बगल के जो मकान हैं उन्हें गुलाबी रंग दिया गया है। लुक जो पूरी तरीके से वो पौराणिक लुक देने की बात की गई है और वो लगभग तैयार है। इसके अलावा की बात की जाए तो तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो सरकार की ओर से, खास करके प्रधानमंत्री की ओर से न केवल दिया जाएगा बल्कि कुछ ऐसे भी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण भी शिलान्यास भी किया जाएगा। जो जनता है, जो लोग हैं, उनके साथ एक 1-to-1 भी करने की बात है प्रधानमंत्री की, जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में हो गया। हाँ, इस मीटिंग में जो खास ध्यान रखा जा रहा है वो ये कि कुर्सियों की दूरी एक दूसरे से लगभग 1 मीटर की होगी। समझा जा सकता है कि ऐसा प्रोटोकॉल कोविड प्रोटोकॉल के लिए किया जा रहा है।
अब लोगों को इंतजार है अपने प्रधानमंत्री के, अपने सांसद की, और इंतजार है लोगों को अपने सौगात लेने की। जी रंजना। बिल्कुल संतोष, अपने आप में जो दिन है बहुत खास होने वाला है, और इसके अलावा भी अगर कुछ खास होता है तो ये कि जब भी प्रधानमंत्री कहीं पर पहुंचते हैं तो सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। चूंकि राजधानी में हाल ही में 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया है, उसके बाद कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बनी, और फिलहाल उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए रंजना, यदि आज पूरे दिन की बात करें तो जब से ये लखनऊ प्रकरण सामने आया है, समझा जा सकता है कि लोगों में, खास करके सुरक्षा अधिकारियों में पूरी मुस्तैदी देखी गई है। कल ही डीजीपी और प्रमुख सचिव यहाँ पे बनारस में थे और प्रधानमंत्री के उन तमाम संभावित जगहों पे गए थे जहाँ पे उनको पहुंचना है। हालांकि कुछ ऐसे भी जगह थे जिनके प्रोटोकॉल अभी तक नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन जगहों का सुरक्षा जायजा किया गया। जो सबसे खास बात होगी वो ये होगी कि बाबतपुर से लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से सिगरा या फिर विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर, इन जगहों को न केवल सील किया जाएगा बल्कि लगभग 48 घंटे पहले इन जगहों को आवाजाही, पब्लिक के लिए आवाजाही को भी रोका जाएगा। और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि सुरक्षा के जो इंतजाम है न केवल उसे पक्का किया जाएगा बल्कि पूरी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं भी कोई अनहोनी या कोई भी ऐसी चूक न हो जो लोगों के लिए या परेशानी की सबक बने। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक ना हो, उसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। बहुत शुक्रिया संतोष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और सुरक्षा जो कि एक बड़ी चुनौती बना हुआ था उसको लेकर भी, जैसा कि सहयोगी ने हमारे बताया कि यहाँ पर डीजीपी खुद पहुंचे थे और व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। इसके अलावा चाक चौबंद बंदोबस्त रहे, खासतौर पर कोरोना प्रोटोकॉल का किसी प्रकार से उल्लंघन ना हो, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जा रही है ये भी हमारे सहयोगी संतोष ने बताया कि जो तमाम कुर्सियां होंगी वो 1-1 मीटर के दूरी के दायरे पर होंगी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है और उसी के मद्देनजर इंतजामों को अमली जामा वहां पर पहनाया जा रहा है। इन सब के अलावा 1500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर काशीवासियों को देने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं बल्कि उनका अपना संसदीय क्षेत्र वाराणसी, ऐसे में काशीवासी लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे थे क्योंकि कोरोना के चलते ज्यादा वो वहां पर नहीं पहुंच पा रहे थे। और साल 2021 की बात करें तो पहली बार वो वाराणसी पहुंच रहे, ऐसे में लोगों में तो उत्सुकता है ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि पार्टी कार्यालयों को भी पूरी तरीके से सजाया गया है, तमाम बंदोबस्त उसको लेकर भी किए जा रहे हैं। संभव है, जैसा कि सहयोगी ने बताया, कि जनता के साथ भी 1 to 1 उनका हो सकता है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को हमेशा से जनता का नेता भी कहा जाता रहा है। जब भी किसी भी क्षेत्र का दौरा करने के लिए वो पहुंचते हैं, जनता से संवाद करना कभी भी नहीं भूलते हैं। और यही वजह है कि जनता का देश के प्रधानमंत्री में अटूट भरोसा है। अब जब वाराणसी पहुंचेंगे तो क्या जनता को संबोधित करते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसा कि सहयोगी ने बताया कि ऐसा कार्यक्रम हो सकता है, हालांकि इसको लेकर किसी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन 15 जुलाई को जब प्रधानमंत्री काशी आएंगे तो एक अलग ही नजारा देखने को मिलेगा क्योंकि साल 2021 में पहली बार वो अपने संसदीय क्षेत्र पहुंच रहे हैं और यहां पर पहुंचकर यहां के वासियों के लिए बड़ी सौगात लेकर पहुंचेंगे। देखिए, अलग अलग जो परियोजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास वो करेंगे, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि क्या कुछ वो खास परियोजना होने वाली है। सबसे ज्यादा जो फोकस है वो यहाँ पर एजुकेशन पर रखा गया, स्वास्थ्य पर रखा गया है क्योंकि पिछले 1 से 2 साल में जिस तरीके से मेडिकल व्यवस्थाओं को कोलैप्स होते हुए हमने देखा है, आने वाले समय में कम से कम वो दृश्य न दोहराया जाए, उसको लेकर तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। और राज्य सरकार और केंद्र सरकार, चूंकि डबल इंजन की सरकार कहा जाता है उत्तर प्रदेश में है, तो उसको लेकर जनता के लिए, प्रदेशवासियों के लिए पूरे बंदोबस्त किए जाए तो बड़ी सौगात वो लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। तो संभव है कि जो प्रदेशवासी वो खुश तो होंगे ही, क्षेत्रवासी खुश तो होंगे ही, लेकिन एक अलग खुशी अपने नेता को अपने बीच में देखने की जो जनता की होती है वो भी शायद देखने के लिए उनके चेहरे पर मिलेगी क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री काशी पहुंचते तो अपने आप में जो नजारा होता है वो बहुत खूबसूरत हो जाता है। हमेशा जनता से संवाद करते हुए भी वो देखे जाते हैं और इस बार जब लोगों से संवाद करेंगे तो क्या कुछ खास रहेगा उस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। तो तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।